हेलो एवरीवन, जय हिंद। चलिए हम आज का आर्टिकल करें, बट आर्टिकल शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि इस क्लास में हम करते क्या हैं। सबसे पहले इंग्लिश रीडिंग करना। आप कुछ भी पढ़िए, आप कोई स्टोरी बुक पढ़िए, आप कोई पोएम पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए। न्यूज़पेपर में हिंदू न्यूज़पेपर थोड़ी सी भाषा शैली के लिए अच्छी मानी जाती है, इसीलिए हम यही आर्टिकल पढ़ते हैं। यहाँ पर जो हमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होता है वो ये कि आपकी रीडिंग स्किल इन्हांस होती है। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आप मैनेजमेंट का जैसे कि कैट, मैट ये एग्ज़ाम दे रहे हो, या डिफेंस के CDS NDA का एग्ज़ाम दे रहे हो, SSC का या बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो, जहाँ पर आपको कॉम्प्रिहेंशन करने हैं, क्लोज टेस्ट करना है या पैराजम्बल करने हैं, अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है या आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप ये सारे पोर्शन बहुत अच्छे कर सकते हैं। नाउ हियर इज अ वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रीडिंग स्किल। आखिर रीडिंग स्किल का क्या मतलब होता है? रीडिंग स्किल का मतलब ये है कि जो चीज़ें आपकी आंखें पढ़ रही हैं, दिमाग उनको समझ रहा है, दिमाग उनको सोच रहा है और दिमाग उनको पिक्चराइज कर पा रहा है। दिस इज कॉल्ड विजुअल रीडिंग। विजुअल रीडिंग का मतलब ये हुआ कि आप आंखें पढ़ रही हैं बट दिमाग उसको प्रोसेस भी कर रहा है। सी इन रीडिंग स्किल वी यूज टू टूल्स। नंबर 1 eyes that works as a camera and number 2 is mind which process whatever you read। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपका दिमाग थोड़ा प्री ऑक्यूपाइड है, दिमाग में बहुत सी चीज़ें हैं, तो जो आंखें देख तो रही हैं लेकिन दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा। तो जब हम पूरा पढ़ लेते हैं लेकिन एंड में लगता है हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आया। तो पहली बात तो इस क्लास के थ्रू हम अपनी रीडिंग स्किल को इन्हांस करते हैं। नंबर 2 इज वोकैब। वर्ड जो है, जो भी जितने वर्ड्स आते हैं, अगर आप न्यूज़पेपर के वर्ड्स को कलेक्ट करते चले तो आपको अलग से साइनोनिम एंटोनिम्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बहुत फेमिलियर हो जाएंगे उन वर्ड से जो एग्ज़ाम में आते हैं या उन वर्ड से जो आजकल बहुत ट्रेंडी हैं। ट्रेंडी है इसका क्या मतलब हुआ? तो देखिए, जैसे भाषा का सबसे ज़्यादा जो यूज़ करते हैं वो करते हैं जो कहानीकार हैं, जो पोएट हैं या जर्नलिस्ट हैं, और वही नए नए वर्ड्स को ट्रेंड में ला देते हैं क्योंकि शब्दों से सबसे ज़्यादा वही खेलते हैं। तो उन्होंने जिन वर्ड्स को यूज़ किया है वो ट्रेंडी हो जाते हैं और फिर हम भी धीरे धीरे उन वर्ड्स को यूज़ करना सीख जाते हैं। एंड ऑफ कोर्स एग्ज़ाम में वो वर्ड्स बहुत ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं जो आजकल ट्रेंड में है। तो इस क्लास के एंड में हम इस आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी इस आर्टिकल में जितने वर्ड्स आए हैं उनको भी हम क्लास के एंड में छांट लेते हैं और उससे रिलेटेड फिर हम जो है और भी जो कोई रिलेटेड वर्ड है या उसका कोई ऑपोजिट वर्ड है वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो एक क्लास करने से आप दो चीज़ें कर सकते हो, रीडिंग स्किल इन्हांस और साथ ही साथ वोकैब बिल्डिंग। नो डाउट इन बिटवीन हम थोड़ा ग्रामर के बारे में भी आपको इंग्लिश से अगर कोई पर्टिकुलर ग्रामेटिकल चीज़ आई है तो वो भी हम आपको साथ में बताते चलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। आज का जो हमारा हेडलाइन है वो है पास्ट एज अ पास्ट का मतलब अतीत, एज अ प्रेल्यूड। प्रेल्यूड का मतलब होता है कभी भी जब मेन म्यूज़िक शुरू होता है उससे पहले एक इंट्रोडक्टरी जो एक धुन चलती है, एक इंट्रोडक्शन, दैट इज कॉल्ड प्रेल्यूड। तो अतीत को आप आज एक चीज़ के इंट्रोडक्शन के रूप में यूज़ कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेल्यूड। पास्ट एज अ प्रेल्यूड यानी अतीत को आज वर्तमान में एक किसी चीज़ की शुरुआत के लिए यूज़ किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड पास्ट एज अ प्रेल्यूड। नागपुर रॉयट्स का मतलब होता है दंगे। सॉ ने देखा, द यूज ऑफ जिसमें यूज किया गया, मेडिएवल जो एक मेडिएवल ट्रोप, एक जो मेडिएवल टाइम का जो एक ट्रोप स्टोरी। टू पोलराइज का मतलब होता है ध्रुवीकरण, यानी कि किसी भी एक समूह को अलग अलग चितर बितर कर देना या अलग अलग गुटों में बांट देना, दैट इज कॉल्ड पोलराइज पीपल। कि कैसे एक चीज़ को यूज़ किया जा रहा है लोगों को थोड़ा पोलराइज करने में या लोगों को अलग अलग गुटों में बांटने में। देयर इज एम्पल, एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं
कि देयर का अपना कोई वर्ब नहीं होता है। अगर देयर सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ हो तो जो भी हम वर्ब यूज करते हैं इज या आर, ये इधर वाले जो हमारा जो नाउन होता है। अब यहाँ पर एक और चीज है कि एम्पल एम्पिरिकल एविडेंस, अगर कई वर्ड एक साथ समूह में आए हैं विदाउट प्रिपोजिशन, तो जो लास्ट वर्ड होगा वो आपका नाउन होगा, उससे पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव होगा और उससे पहले वाला वर्ड आपका एडवर्ब होगा। इस तरह से हम, अगर फिर से बता दूं, बिना प्रिपोजिशन के अगर कोई भी वर्ड, अगर आपने 2-3 वर्ड रखे हैं तो जो लास्ट वर्ड है वो नाउन है, उससे पहले वाला एडजेक्टिव है। और वैसे भी जो CAL पे जो सफिक्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं और उसके पहले वाला वर्ड एडवर्ब है। ये इस किसके अकॉर्डिंग आया है? तो एविडेंस के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर इज लगाया है। तो देयर इज एम्पल एम्पिरिकल एविडेंस, पर्याप्त हमारे पास एम्पिरिकल यानी जिनको हमने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया हो, ऐसे एविडेंस है हमारे पास, साक्ष्य हैं दैट रॉयट्स की जो दंगे हैं इन इंडिया, भारत में आर, अब ये आर किसके लिए लगा है? रॉयट्स के लिए। यहाँ पर भी एक ग्रामेटिकल चीज सीखी जा सकती है कि जब भी आपके पास दो नाउन आए और बीच में प्रेपोजिशन आए, प्रेपोजिशन, अब अगर अभी आप बिगिनर हैं, अभी आपने पढ़ना शुरू किया है, तो प्रेपोजिशन इन, ऑन, विद, बाय, फॉर, टू, ये सारे प्रेपोजिशंस होते हैं। तो जो हमारा वर्ब है वो हमेशा एग्री करता है पहले वाले वर्ब से। अब ये जो एक छोटा सा ये जो फॉर्मूला या जो ये एक सेटिंग है, ये हर एग्जाम में आता है, चाहे वो कैट का एग्जाम हो, चाहे वो CDS हो, NDA हो, बैंक हो, बस लेबल अलग अलग होता है, किसी में छोटा और किसी में बहुत बड़ा कर दिया। अगर दो नाउन के बीच में प्रेपोजिशन आया हो तो वर्ब हमेशा पहले वाले से अग्री करता है। ध्यान रखना है, यहाँ पर रॉयट्स के अकॉर्डिंग लगा है आर, इन इंडिया बस जगह बताया है, ऑफन, अक्सर, ऑर्केस्ट्रेटेड, ऑर्गेनाइज्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट, जो लोगों के अपने निहित जो इंटरेस्ट होते हैं, एंड आर, अब ये आर किसके लिए लगा है? ये भी रॉयट्स के लिए लगा है। आर नॉट स्पॉन्टेनियस, ऐसा नहीं होता कि ये तुरंत उत्पन्न हो जाते हैं। स्पॉन्टेनियस इरप्शन का मतलब होता है किसी चीज का फूट पड़ना, जैसे ज्वालामुखी फूट पड़ी, कोई दंगा भड़क गया, दैट इज ऑल्सो इरप्शन ऑफ सोशल टेंशंस। जो ये ऐसा नहीं है, आर नॉट स्पॉन्टेनियस इरप्शन ऑफ सोशल टेंशन, ऐसा नहीं है कि समाज में कोई टेंशन हुआ और दंगे भड़क जाएंगे, ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इट वुड देयरफॉर, और इसीलिए इट वुड देयरफॉर बी इनएक्यूरेट, तो ये कहना इनएक्यूरेट होगा to attribute the violence in Nagpur. It would therefore be inaccurate to attribute the violence in Nagpur. जो नागपुर में जो violence हुआ उसके लिए ये कहना जो है थोड़ा हमारा inaccurate होगा कि which left, जिस दंगे में which left dozens injured, जिसमें दर्जनों injured हुए, solely to, जो मात्र solely, ये सिर्फ हुआ solely to rumor mongering, जो अफवाह फैलाने वाले, और impulsive reactions या impulsive लोग बहुत impulsive होते हैं और तुरंत रिएक्ट कर देते हैं। तो किसी भी चीज को सुना और तुरंत रिएक्ट किया, दैट इज कॉल्ड impulsive reactions। For days, दिनों तक, since the budget session, जब से बजट सेशन हुआ, began on March 3rd in महाराष्ट्र में जो March 3 से जो बजट सेशन हुआ, the ruling right wing party, तो जो वहाँ की right wing पार्टी है, parties have persistently, निरंतर invoke का मतलब होता है आवाहन करना। जब आप किसी भी चीज को, अतीत को, भगवान को, किसी पहले वाले केस को याद करते हो या उस टाइम पर आप उसको लागू करते हो, तो दैट इज कॉल्ड इन्वोक। द लिगेसी ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, किस चीज को लगातार इन्होंने इन्वोक किया? जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, एज अ पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट। औरंगजेब जो कि शाहजहां के पुत्र थे और बहुत ही क्रूअल माने जाते थे, खुद के पिता को भी बंदी रखा था, उनका मुद्दा जो है वो पॉलिटिकल टॉकिंग पॉइंट में, उस राजनीति में उनके बारे में बातचीत
जो है वो करने लगे। दैट अ मिडिएवल रूलर की एक जो मिडिएवल रूलर रिमेन्स रिकरिंग, वो बना, रिकरिंग का मतलब बार बार जो सब्जेक्ट एक बार बार जो रिकर करता है वो सब्जेक्ट बना हुआ था इन कंटेम्प्रेरी या आज के समय में। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है आज के समय में समकालीन पॉलिटिकल डिस्कोर्स, डिस्कोर्स मीन्स बातचीत, यानी अभी समकालीन जो हमारा जो अभी पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें उस समय के किसी रूलर की बातचीत की जा रही है। नॉट ओनली हाईलाइट, ना ये चीज ना सिर्फ ये दर्शाता है, हाईलाइट करता है द मिसप्लेस्ड प्रायोरिटीज, कि हमारी प्राथमिकताएं गलत जगह पे हैं। वो जमाना और था, वो दौर और था, और आज का दौर अलग है। उस समय की किसी चीज का उदाहरण या किसी चीज को लेकर आज बातचीत करना, वक्त बदल गया है। तो अब हम उस चीज़ के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो हम मिसप्लेस कर रहे हैं अपनी प्राथमिकताओं को ऑफ गवर्नेंस, जो हमारी शासन है। बट ऑल्सो, बल्कि साथ साथ रेजेस, उठाता है सस्पेशन, एक संदेह दैट दीज कंट्रोवर्सीज, कि ये जो विवाद हैं, कंट्रोवर्सीज हैं, आर बीइंग, इनको किया जा रहा है, इन विवादों को किया जा रहा है डिलिबरेटली, जानबूझकर, जो है डिलिबरेटली जानबूझकर मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है टू डिस्ट्रैक्ट का मतलब ध्यान हटाना, फ्रॉम, किस चीज से ध्यान हटाना, फ्रॉम प्रेसिंग लाइवलीहुड इश्यूज, जो रोजगार को लेकर, जो जीविका को लेकर जो हमारे तत्कालीन मुद्दे हैं उससे ध्यान हट जाए, इस चीज का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। द एविडेंस, ये जो एविडेंस है सपोर्ट्स दिस व्यू, इस व्यू को सपोर्ट करता है कि महाराष्ट्र, इट्स रूरल रीजन, जो इसका ग्रामीण क्षेत्र है, इन पर्टिकुलर, खासकर इन पर्टिकुलर इज ग्रैपलिंग विद का मतलब होता है किसी चीज से जूझना, संघर्ष करना, ग्रैपलिंग विद इन्फ्लेशन, जो महंगाई से जूझ रहा है, फार्मर सुसाइड, किसानों की आत्महत्याओं से जूझ रहा है, एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, और आर्थिक जो है वो अभाव से, डिस्ट्रेस से भी गुजर रहा है। येट फिर भी इंस्टेड ऑफ, बजाय कि इसके, देखिए इंस्टेड ऑफ जो है यूज किया जाता है, यानी इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय, एड्रेसिंग दीज अर्जेंट कंसर्न, ये जो एकदम अर्जेंट चिंताएं हैं, कंसर्न है, द पॉलिटिकल मशीनरी, तो हमारा जो राजनीतिक तंत्र है, अपीयर्स, ऐसा लगता है, फोकस्ड ऑन, फोकस के साथ ऑन लगाते हैं, स्टोकिंग, कि वो जो है वो थोड़ा आवाहन कर रहा है या स्टोक कर रहा है, शुरू कर रहा है। पब्लिक डिस्कॉर्ड का मतलब होता है डिसहार्मनी, आपस में मधुरता ना होना, कड़वाहट, थ्रू, किस चीज से, इन्फ्लेमेटरी, भड़काऊ, रेटोरिक का मतलब होता है वाक्पटुता या गाथा। तो पुरानी गाथाएं गा के अभी की जो मुद्दे हैं उनको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब भी हम निजी जिंदगी में कोई झगड़ा करते हैं, तो अगर मान लीजिए हमारे परदादाओं ने कोई झगड़ा किया तो हम कहते हैं अरे छोड़ो यार, परदादाओं ने किया था, अब आज उसका क्या लेना देना। लेकिन जब हम इतिहास की बात करते हैं तो ऐसा नहीं करते। सो दिस इज द थिंग कि वही इन्फ्लेमेटरी रेटोरिक, गाथा गा कर, मैनिपुलेटिंग कम्युनल लॉयल्टीज, और मैनिपुलेट कर रहे, मैनिपुलेट का मतलब चीज़ों को इस तरह से तोड़ मोड़ देना, किन चीज़ों को, कम्युनल लॉयल्टीज, जो हमारे सांप्रदायिक जो हमारी वफादारियां हैं, फॉर किस चीज़ के लिए, इलेक्टोरल गेन, ताकि हमें इलेक्शन में उसका लाभ मिले। दीज टैक्टिक्स, ये जो चतुरताएं हैं, वर एविडेंट, स्पष्ट हैं ड्यूरिंग द रीसेंट असेंबली, अभी जो हाल ही में जो असेंबली इलेक्शन हुए उसमें इन चीज़ों को स्पष्ट रूप से देखा गया। इलेक्शन कैंपेनिंग में वेयर, जहाँ पर प्रोमिनेंट लीडर्स, जहाँ पर जो बहुत ही प्रमुख नेता लीडर्स थे ऑफ द भारतीय जनता पार्टी बीजेपी एंड इट्स एलाइज, और उनके जो गठबंधन में हैं, रिपीटेडली इन्वोक, उन्होंने बार बार इन्वोक किया, आवाहन किया, लेकर आए उस मुद्दे को, औरंगजेब एज अ कैंपेनिंग इशू। आज के टाइम पे कैंपेनिंग में जो पॉलिटिकल, उसमें औरंगजेब की बात करना
बहुत ही बेतुकी सी बात है और यही इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। द इंटेंट बिहाइंड, इरादा क्या था इसके पीछे, दिस रेटोरिक वॉज क्लियर, वो इस वाक्पटुता या गाथा के पीछे क्या क्या था वो बिल्कुल क्लियर है। अ डॉग विसल डिजाइन, अ डॉग विसल का मतलब होता है एक अल्ट्रासोनिक साउंड होती है, उसका जो विसल होता है अगर वो बजाएंगे तो सिर्फ कुत्तों को ही, डॉग ही सुन पाते हैं, ह्यूमन नहीं सुन पाते। तो ऐसे कोडेड पॉलिटिकल मैसेज जिसको अगर बोला तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को वहाँ इकट्ठा कर देता है, ऑपोजिशन को प्रोवोक नहीं करता, उसे कहते हैं डॉग विसल। अ डॉग विसल डिजाइन टू मोबिलाइज, और ये विसल क्यों बजाई गई, टू मोबिलाइज, ताकि लोगों को एकत्रित किया जा सके, द मेजॉरिटी, जो एक मेजॉरिटी है कम्युनिटी, बाय कास्टिंग और मुस्लिम्स एज, और मुस्लिमों को ऐसा बताकर कि इनहेरिटर, कि वो जो वंशावली में है ऑफ अ लॉन्ग डेड रूलर्स लिगेसी, कि वो जो औरंगजेब, कि ये मुस्लिम जो है ये औरंगजेब जो कि उसके उनको गलत पोर्ट्रे करके या जो जैसा भी पोर्ट्रे करके कि ये उन्हीं के लिगेसी में है। रिसर्च इंडिकेट्स दैट रॉयट्स, जो रिसर्च है वो दर्शाते हैं कि रॉयट्स आर लेस लाइकली टू अकर, कि जो दंगे होते हैं उनके होने की बहुत कम संभावना होती है इन सोसाइटीज़, ऐसे समाज में वेयर जहाँ पर इंटरफेथ सिविक इंगेजमेंट, जहाँ पर जो अलग अलग धर्म या समुदाय के जो लोग होते हैं उनका जो सिविक सेंस, सभ्य जो इंगेजमेंट होता है इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि जो अलग अलग संप्रदाय या समुदाय के लोग हैं उनका जो एक सिविक सेंस है या एक इंगेजमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। द फैक्ट सच तो ये है दैट रॉयट्स कि जो दंगे इरप्टेड, जो भड़के इन नागपुर सिटी, एक ऐसा शहर विद सिग्निफिकेंट, जहाँ पर काफ़ी एक प्रमुख रूप से पॉलिटिकल, जो एक प्रमुख रूप से राजनीतिक एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस, ऐतिहासिक जो है वो महत्व रखता है। स्टैंसास, और ये एन इंडिक्टमेंट ऑफ, अभियोग पत्र ऑफ द रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट, ये एक तरह से अभियुक्त पत्र था रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के लिए, विच क्लेम्स टू रिप्रेजेंट ऑल कम्युनिटीज। नागपुर में जो कि एक पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस रखता है, वहाँ पर दंगा जो है वो एक तरह का इंडिक्टमेंट था रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट के लिए, जो ये क्लेम करते हैं कि वो सभी समुदायों के प्रतिनिधि हैं। ऑल्सो, और द रिसेंट बॉक्स ऑफिस सक्सेस ऑफ छावा, ये जो मूवी है अ फिल्म डिपिक्टिंग द हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट, और जो इस पिक्चर में जो दिखाया गया है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मराठास अंडर छत्रपति संभाजी इनके एंड द मुगल अंडर औरंगजेब, और जो औरंगजेब थे उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट था, हैज फ्यूल्ड, इसने और फ्यूल कर दिया है, भड़का दिया है, ईंधन दे दिया है द कम्युनल डिस्कोर्स, ये जो सांप्रदायिक जो डिस्कोर्स है इसको। हाउएवर, हालांकि चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जो ये हैं चीफ मिनिस्टर, असर्शन इन्होंने जो बोला दैट द फिल्म्स की जो फिल्म है पॉपुलैरिटी की, फिल्म की पॉपुलैरिटी ट्रिगर्ड द अनरेस्ट, ये जो रॉइट हुआ या जो ये अशांति आई, उन्होंने चीफ मिनिस्टर का कहना है कि ये इस फिल्म की लोकप्रियता की वजह से है। इज कन्वीनियंट, ये तो बहुत ही जो आपको सूट करता हो ऐसा डिफ्लेक्शन एक आपका स्टेटमेंट है। वन दैट एब्जॉल्व, इसके कहने से एक तो आप मुक्त हो गए, एब्जॉल्व द गवर्नमेंट को मुक्त कर दिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फॉस्टरिंग, की सपोर्ट करने के लिए एन एटमॉस्फेयर, एक ऐसे वातावरण को ऑफ हॉस्टिलिटी, की शत्रुता वाले किसी भी भाव को गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया हो, एक तो इससे एब्जॉल्व हो गए। थ्रू इट्स रिकरिंग रेटोरिक, अपनी बार बार की रेटोरिक गाथा से। फॉर महाराष्ट्र टू रिगेन इट्स स्टैचर, महाराष्ट्र के लिए कि वो फिर से अपना ओहदा या अपना पद एज अ लीडर इन, कि वो जो लीडर वाला जो पद है इन कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट, एक जिसे कहते हैं संपूर्ण विकास के लिए, इट्स गवर्नमेंट मस्ट शिफ्ट, तो यहाँ की सरकार को
ज़रूर शिफ्ट कर लेना चाहिए अपना फोकस फ्रॉम डिवाइसिव नैरेटिव, ये जो बांटने वाली जो गाथाएं हैं, टू रियल, जो एक हकीकत में सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, वहाँ जो एक सामाजिक आर्थिक चुनौतियां हैं उसकी तरफ अपना ध्यान शिफ्ट करना चाहिए। सिविल सोसाइटी टू, और वहाँ का जो एक समाज है मस्ट पुश बैक अगेंस्ट कम्युनल फोर्सेस, उनको भी अपने जो कम्युनल फोर्सेस के जो है उसके खिलाफ फोर्सेस अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लॉइट हिस्टोरिकल फिगर्स फॉर, ये जो यहाँ का सिविल सोसाइटी है जो अटेम्प्ट कर रहा है कि जो पॉलिटिकल हिस्टोरिकल फिगर हैं, सॉरी नॉट पॉलिटिकल हिस्टोरिकल फिगर्स फॉर सिनिकल का मतलब होता है डाउट में जो रहते हैं, सिनिकल पॉलिटिकल एंड, वो कोई भी एक संदेह उत्पन्न करके जो राजनीतिक एक एंड चाहते हैं उसको थोड़ा सा बंद करें। टू एक्सप्लॉइट हिस्टोरिकल फिगर फॉर ओनली बाय रेसिस्टिंग दीज पोलराइजिंग, अब सिर्फ इसको हम रेसिस्ट करके ये जो पोलराइजिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये जो तरीके हैं, कैन द स्टेट मूव टुवर्ड्स जेन्युइन प्रोग्रेस, तभी एक जेन्युइन प्रोग्रेस की तरफ जो है वो बढ़ पाएंगे। दिस इज द सी, आई एम जस्ट अ टीचर सो आई डोंट वांट टू कमेंट एनीथिंग ऑन दिस थॉट, हम यहाँ पर इंग्लिश के लिए हैं, बट बस यही कहना चाहूँगी कि वर्तमान में ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है, ऐसा हमारा आर्टिकल कह रहा है। इतिहास के पन्नों से अगर हम विलन उठा कर ले आएंगे और आज उन पर बात करेंगे तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम वर्ड्स देखें तो वर्ड्स आया था हमारे पास प्रेल्यूड। प्रेल्यूड का मतलब होता है, पहले ही बताया, जो किसी भी गाने के पहले जो एक म्यूज़िक बजता है, इंट्रोडक्टरी म्यूज़िक, दैट इज़ कॉल्ड प्रेल्यूड। एंड ट्रोप, गाथा, स्टोरी टेलिंग। एम्पेरिकल का मतलब होता है जिसपे हम कोई भी एक प्रमाणित या जिसको हम प्रमाणित कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एम्पेरिकल। ऑर्केस्ट्रेट, ऑर्गेनाइज, इन्वोक, आवाहन करना, कॉल अपॉन। ग्रैपल विद, दैट इज डील विद, जिस चीज से हम जूझ रहे हो, दैट इज कॉल्ड ग्रैपल विद। रेटोरिक इज वाक पटुता, दैट इज कॉल्ड रेटोरिक। बोलने में जो हम बहुत स्किलफुल हों, दैट इज कॉल्ड रेटोरिक, या गाथा इसे हम कहते हैं। एविडेंट, दैट इज क्लियर। एविडेंट के कई बार एग्जाम में साइनोनिम पूछता है, तो दैट इज अपरेंट। एक वर्ड आप करते हो ओवियस, क्लियर, ये सारे इसके साइनोनिम की तरह यूज होते हैं। जो एक आया हमारे पास, अ डॉग विसल। Now what is the meaning of dog whistle? Coded political message, एक गुथा हुआ पॉलिटिकल राजनीतिक मैसेज टू गार्नर का मतलब होता है इकट्ठा करना, सपोर्ट फ्रॉम अ पर्टिकुलर ग्रुप, एक खास ग्रुप से जो हमें सपोर्ट चाहिए, उसके लिए एक कोडेड मैसेज देना, विदाउट प्रोवोकिंग द ऑपोजिशन, विपक्ष को बिना प्रोवोक किए हुए। और ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? तो एक अल्ट्रासोनिक विसल होता है जिसको बजाते हैं, तो वो सिर्फ डॉग्स को ही वो आवाज़ सुनाई देती है, वो ह्यूमन को नहीं सुनाई देती। बजाते क्यों है? ताकि कुत्ते थोड़ा भौंकना बंद कर दें। तो वहीं से ये आया है, अ डॉग विसल, दैट इज अ कोडेड पॉलिटिकल मैसेज फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप। सारे वर्ड्स कर लीजिएगा। और आज मैंने आपको पहले ही बताया कि रीडिंग व्हाट इज द, अगर आपने ये रीड किया और आपको इन टोटालिटी ये समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली आर्टिकल क्या कह रहा था, देन देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर रीडिंग स्किल, कि आपकी आईज जो पढ़ती है, आपका दिमाग उसको शायद प्रोसेस नहीं कर पाता है। लेकिन अगर आप निरंतर अगर आप इसको प्रैक्टिस में रखेंगे तो धीरे धीरे आपकी रीडिंग स्किल जो है वो इन्हांस हो जाएगी, दैट आई एम श्योर। अगले आर्टिकल में मिलेंगे।
थैंक यू, जय हिंद।